है। एक बड़ा अपडेट कह लें, पटना से बड़ी खबर, पारस अस्पताल में फायरिंग मामला। फायरिंग में एक शख्स की हत्या हुई और हत्या के शूटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। सुबह सुबह अस्पताल में फायरिंग हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्या के बाद देखिए बड़े आराम से बाहर जाते हुए बदमाश देखे गए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चैनल पर। देखिए किस तरीके से ये जो अपराधी हैं आराम से पिस्टल निकाले हुए हैं। और आप देखिए जो अस्पताल का ये कॉरिडोर है बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा जैसा दिख रहा है, कोई नहीं है। सीधे कमरे में घुसते हैं और बड़े ही आराम से घुस करके और हत्या करते हैं और बड़े ही आराम से निकल भी जाते हैं। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अपराधी 1 2 3 4 और एक अंदर चला गया, 5 पीछे। आप देखिए 5, ये 5 अपराधी सीधे आराम से घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। इनको ना पुलिस प्रशासन का खौफ है ना कानून व्यवस्था का इनको खौफ है। पारस अस्पताल की घटना है, पारस अस्पताल में फायरिंग का ये मामला। यहाँ पर 5 अपराधी बड़े आराम से एक साथ आते हैं और पिस्टल निकालते हैं और इन 5 के पास पिस्टल है, सभी के हाथ में पिस्टल आप देखेंगे, और आराम से जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत बड़ा क्राइम पटना में पारस अस्पताल में बड़े आराम से जाते हैं और फायरिंग करके फरार भी हो जाते हैं, पूरी जानकारी दीजिए। ये डराती है, ये डराती है और मामूली तौर पे नहीं डराती है। देखिए पारस हॉस्पिटल जो है बिहार का कह लीजिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाई सिक्योरिटी जोन वाला ये हॉस्पिटल है जहाँ गार्ड के अलावा बाउंसर की तैनाती रहती है और आर्म्स वाले यहाँ जो गार्ड है उनकी तैनाती रहती है। और वहाँ पर 5 अपराधी आते हैं, शूटर्स आते हैं। ये अपराधी क्या कहें, शूटर्स क्या, और बड़े बड़े ये शूटर्स हैं। और वो आराम से सभी के हाथ में पिस्टल। आप देखिए जो तस्वीरें हैं कैसे आराम से हॉस्पिटल के अंदर वो इंटर करते हैं और बिल्कुल पैदल चहलकदमी करते हुए जाते हैं उस कमरे में जहां बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। और उसी कमरा नंबर 209 में ये पहुंचते हैं और आराम से गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद वहां से इत्मीनान से कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए निकल जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं मिलती है। ये वही पारस हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा का दावा किया जाता है और वहाँ पर अपराधी घुसकर इस तरह के बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं। भले ही पुलिस उसे आपराधिक प्रवृत्ति वाला बताते ही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा नदारत क्यों है, क्यों नहीं फुल प्रूफ अरेंजमेंट था सिक्योरिटी का। ऐसे में जो शूटर्स है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बक्सर जेल में बंद था, वहाँ से इस कुख्यात अपराधी को शिफ्ट किया गया था भागलपुर जेल में और पेरोल पर 21 दिनों के पेरोल पर भागलपुर जेल से इसकी रिहाई हुई थी इलाज कराने के लिए। और ये पटना के पारस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 209 में एडमिट कराया गया था। पेरोल पे पुलिस, इसके साथ पुलिस भी होगी। वो पुलिसकर्मी कहाँ थे, एक बड़ा सवाल है। और अगर पुलिसकर्मी थे तो उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी, पहले से रेकी की गई थी। जो तस्वीरें साफ तौर पे सामने आई है उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि रेकी की गई थी। अपराधियों को पता था कि 209 नंबर जो है उसमें चंदन मिश्रा जो है वो एडमिट है और उसका इलाज कराया जा रहा है। और बड़े इत्मीनान से अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो शूटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो घटना को अंजाम देने के बाद बक्सर की तरफ भागे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जो ये हत्याकांड है इसमें पुरलिया जेल में एक बंद कुख्यात अपराधी की भी भूमिका सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये शूटर्स उसी से रिलेटेड हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की अभी छानबीन जो है इनिशियल स्टेज में चल रही है और देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल संजय, और ये जो टारगेटेड फायरिंग हुई है ये जाहिर तौर पर ये व्यक्तिगत मामला इनका रहा होगा, लेकिन क्या किसी इनसाइडर की मदद लेकर के ये लोग अंदर घुसे हॉस्पिटल में, क्या कोई जानकारी मिली है? देखिए निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। आखिर पटना पुलिस का भी अपना इंटेलिजेंस विंग है, बिहार पुलिस का इंटेलिजेंस विंग है और एक कुख्यात अपराधी जिसको आप मानते हैं कि इसने दर्जनों हत्याकांड को अंजाम दिया है, खुद एसएसपी का बयान है कि कुख्यात अपराधी है। तो क्या पटना पुलिस को इस बात की सूचना नहीं थी? जो पुलिसकर्मी इसके साथ आए थे वो यहाँ पर जब वो रुका हुआ था तो क्या उन्होंने पटना पुलिस को इत्तला नहीं की थी? तमाम ऐसे सवाल हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जब वो यहाँ पर इलाज कराने आया था तो क्या उसने पटना पुलिस को अपने लेवल पर सूचना नहीं दी? क्या उसने अपने लेवल पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया? तमाम ऐसे जो सवाल हैं
उसका गुत्थी जो है वो सुलझाना जरूरी है पटना पुलिस के लिए भी। बहरहाल हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस लेवल पे लैप्सेज हुई है, और अगर लैप्सेज की बात आती है तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा उनके लेवल पर भी। लेकिन पटना पुलिस ने भी कहा है, एसएसपी ने कहा है कि हॉस्पिटल अरेंजमेंट, क्या किसी की इसमें संलिप्तता है, किसी का कोनाइवेंस है, तमाम जो ऐसे इशूज हैं इस पर छानबीन चल रही है और छानबीन के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। देखना होगा, जांच शुरू हो गई है, जांच के बाद क्या होगा। शूटर्स को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की टीम भी निकल गई है और बक्सर पुलिस, भोजपुर पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। कब तक शूटर्स पकड़े जाते हैं, बड़ा चैलेंज है, बिग चैलेंज है पटना पुलिस के लिए भी। और देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई करती है। लेकिन सवाल अपनी जगह बिल्कुल संजय, और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 5 अपराधियों ने चेहरे को ढका नहीं है, किसी प्रकार का नकाब नहीं है, सभी के चेहरे जो है देखा जा सकता है, इनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये डरे हुए नहीं है कि इनका बाद में चेहरा जो है पता लग जाएगा, इनको पकड़ा जा सकता है? और इसके बाद ये किस तरीके से भागे हैं? क्या ये 4 व्हीलर से भागे हैं, 2 व्हीलर से भागे हैं, ऐसी कोई जानकारी? शायद मुश्किलें रही होंगी नकाब पहनकर अंदर जाने में। एक ये सवाल है कि नकाब पहन के अगर वो हॉस्पिटल के बाहर से अंदर घुसते तो शायद उन्हें मुश्किलें होती। वो बिल्कुल आम जनों की तरह हॉस्पिटल के अंदर इंटर करते हैं और उसके बाद वो पिस्टल लेते हैं सीढ़ियों के सहारे, उसके बाद भागते हैं। जो जिस रूट से वो भागे हैं उसको आइडेंटिफाई, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे, और पटना पुलिस ने कहा है कि वो बक्सर की तरफ भागे हैं। एसएसपी का बयान आया इस मामले में। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए मुश्किलें नहीं, क्योंकि ये शूटर्स हैं, पटना पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं, उनके फेस आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और निश्चित तौर पर उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, ऐसा दावा पटना के जोनल आईजी ने भी किया है, एसएसपी ने किया है। देखना होगा दावे में कितना दम है, कब तक ये गिरफ्तार हो पाते हैं। लेकिन चैलेंज अभी अपनी जगह कायम है। जो एक मैं बात बता रहा था कि पुलिया जेल में अपराधी बंद है, उस पर भी पुलिस की निगाहें हैं कि कहीं ये उसके गुर्गे तो नहीं है। तमाम जो ऐसे पहलू हैं उसकी पुलिस छानबीन में जुट गई है। कब तक गिरफ्तारी होती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल संजय, और ये जो 5 के 5 अपराधी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इनका पर्सनल दुश्मनी था उस व्यक्ति से, या फिर ये पेड शूटर्स थे, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये गैंगवार का नतीजा है साफ तौर पे। ये पटना पुलिस भी मानती है, पटना के आला अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का बयान भी आया है कि गैंगवार का नतीजा है जिसमें मिश्रा की हत्या कर दी गई है। लेकिन ये भी कह दिया गया है कि जो शूटर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो ऐसे में पुलिस के लिए मुश्किलें नहीं है, इनिशियल स्टेज जरूर है, लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी, चूंकि चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं जो शूटर्स थे उनके। तो ऐसे में बहुत हार्ड टास्क नहीं है पुलिस के लिए। लेकिन अब पुलिस कब तक इनको गिरफ्त में लेती है, कब तक इनको गिरफ्तार कर पाती है, ये एक बड़ा चैलेंज जरूर बना हुआ है। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार जो शूटर्स हैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, और पुलिस को जो सूचना मिली है उसके अनुसार कई जो आपराधिक वारदात हैं उन्होंने अंजाम दिया है। तो देखना होगा कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन शूटर्स पुलिस के लिए अननोन नहीं है, पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा दावा पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने किया है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन इस वक्त दर्शकों से अपील ये कर दें कि इन 5 अपराधियों में से अगर किसी को भी आप जानते हैं, किसी को भी पहचानते हैं, कहीं आस पड़ोस आपको ये दिखे, तो आप तुरंत पुलिस को इसके बारे में कंप्लेन करिए, क्योंकि इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं, और इसी वजह से अगर आपको इन 5 में से कोई भी दिखे, कहीं भी दिखे, तो आप तुरंत से पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपकी जानकारी लीक नहीं होने देगी, आप पुलिस तक जरूर पहुंचाएं इनके बारे में अगर कहीं भी आपको पता चले तो। और क्या आपका पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत इस बारे में संजय हो पाया है कि अंदर से कोई जानकारी मिल पाई हो, उनको मुखबिर कुछ बता रहे हैं, उनको कहीं से भी इनपुट उनको मिला हो इस बारे में? देखिए बहुत अधिक डिस्क्लोज करना इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। पुलिस काम कर रही है और बहुत गंभीरता से काम कर रही है, ऐसा पटना पुलिस प्रशासन के एसएसपी और आईजी दोनों का दावा है। और सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जल्द ही जो अपराधी होंगे वो कानूनी शिकंजे। आपको पता होगा गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन आखिरकार पटना पुलिस ने शूटर्स और कॉन्स्पिरेटर को धर दबोचा था, जो ब्लाइंड केस था एक तरीके से। सीसीटीवी फुटेज जरूर मिला था, लेकिन उसको पहचानने में और कार्रवाई करने में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। तो इस मामले में भी पटना पुलिस जो है वो गंभीर दिख रही है और कह रही है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो अंदर तक ही अभी रहना बेहतर होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। और सभी जो अपराधी हैं, जो शूटर्स हैं, जिन्होंने खौफनाक घटनाकांड को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस के लिए जरूरी है और चैलेंज भी है। तो देखना होगा पटना पुलिस कब तक इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जो शूटर्स हैं वो अननोन नहीं है, जैसा कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का भी बयान आया है। उनकी पहचान कर ली गई है, वो बक्सर की तरफ भागे हैं, कहाँ भाग के गए हैं, क्या कर रहे हैं,
अब पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, टीम गठित कर दी गई है। कब तक वो पकड़े जाते हैं ये जरूर चैलेंज है, अब इस बीच लेकिन मुश्किल देखिए नहीं है। एक बड़ा चैलेंज अस्पताल प्रबंधनों का भी है, क्योंकि अब आम तरीके से ये लोग घुसते हैं और फायरिंग कर कर चले जाते हैं। ऐसे में अस्पताल कैसे इन लोगों को अंदर आने से रोकेगा? हथियार अंदर लेकर ना आए, ऐसी जो मशीनें आती हैं वो भी अब इनको लगाना पड़ेगा। खासतौर पर इनको भी सुरक्षा के अब ध्यान रखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, लैप्सेस तो हैं, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। और एक बहुत बड़ा लेसन भी है पटना के उन सभी हॉस्पिटल्स के लिए जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट रहता है। और आपने बिल्कुल कहा कि अगर वो हथियारों से लैस थे तो कैसे हॉस्पिटल के अंदर चले गए। मेटल डिटेक्टर डोर होता है वहाँ पर, क्या उससे वो पार किए थे? अगर वहाँ से पार किए थे तो वहाँ पर कौन सिक्योरिटी गार्ड में था? और एक बड़ा सवाल, जो पेरोल पे ये आया था तो क्या उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था? अगर पुलिसकर्मी थे तो वो कहाँ उनकी तैनाती थी? क्या वो इतने बेफिक्र थे कि दर्जनों हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधी को लेकर आए हैं और उसको वार्ड में एडमिट करा के उनका इलाज करवा रहे हैं, और बाहर भी वो नजर नहीं आ रहे? कहीं सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी कोई नजर नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल का कोई गार्ड नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है बहुत बड़ा तो सवाल है केवल संजय अपराधी कि नजर आ कोई रहा है। दिख तो नहीं ऐसे रहा है, में- बिल्कुल वो जो कॉरिडोर है वो बिल्कुल सन्नाटा है। और उस हॉस्पिटल का जो हाई कह सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है, हाई सिक्योरिटी जोन वाला हॉस्पिटल है, और वहाँ इस तरह का लैप्सेज अब देखना होगा। हॉस्पिटल प्रबंधन को भी इस पूरे मामले में क्या सफाई आधिकारिक तौर पे देनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की उनके लेवल पर भी जांच चल रही है और जो लैप्सेज हुआ है उसको लेकर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या एक्शन लेते हैं और पुलिस क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन लापरवाही की बात जो है, लापरवाही का सवाल अपनी जगह कायम है और उसको लेकर एक सबक भी है सारे हॉस्पिटल्स के लिए, न केवल पारस हॉस्पिटल्स के लिए, पटना के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं। अगर इस तरीके से कोई कुख्यात अपराधी हो, चाहे कोई बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी आता है उसको एडमिट कराया जाता है, तो उसकी सुरक्षा जो है, आपको याद होगा बहुत साल पहले IGIMS में जहां तमाम तरह की सुरक्षा थी, उसके बावजूद एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। बिल्कुल उसी घटना की याद ताज़ा हो चली है। एक बार हॉस्पिटल के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे अपराधी आते हैं, शूटर्स आते हैं। तब तो सीसीटीवी फुटेज का जमाना नहीं था, अब तो सीसीटीवी फुटेज है और सारी चीजें आ गई हैं। अब पटना संजय, क्या मृतक के परिवार वालों से कुछ बात हो पाई है? हो सकता है उनके थ्रू कुछ क्लू मिल पाए कि इनको धमकी मिली हो, या फिर कुछ भी वो बता पाए? देखिए, इस मामले में पटना पुलिस ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये जो है गैंग वार है, इसके कई दुश्मन हैं, इसने कई हत्याकांड को अंजाम दिया बड़े बड़े, और ये आजीवन कारावास की सजा काट रहा था धनबाद जेल में। इसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी और कई कुख्यात अपराधियों से इसकी अदावत रही है। और जैसा कि मैंने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिली है, कई अपराधी जो फिलहाल जेल में बंद हैं वो कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं, उनके गुर्गों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल उनका नाम लेना इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हीं से अदावत है और राइवलरी का ये नतीजा है कि गैंगवार में चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया है। जी बिल्कुल संजय, अब देखिए हथियार लेकर के ये सारे लोग घुसते हैं और फिर भी अब ये एक तरीके से कहें कि ये कहाँ है कुछ भी पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले भी अभी कुछ कहने से बच रहे होंगे और ये गैंगवार जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक के बाद एक आपराधिक मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यही कहा जाता है कि ये जो है एक संगठनात्मक तरीके से ये अपराध नहीं है, ये जो है पर्सनल दुश्मनी कह सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकता है, गैंगवार हो सकता है, लेकिन जो पहले से ही चला आ रहा है ऐसे आपराधिक घटनाएं जो है नहीं हो रहे। लेकिन अपराध तो हो ही रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम भले ही ना हो लेकिन क्राइम तो हो रहे हैं, क्राइम आपराधिक घटनाएं तो हो रही हैं। सरकार कहती है या पुलिस मुख्यालय कह रहा है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो पर्सनल एनमिटी की वजह से हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है पर्सनल एनमिटी की वजह से हो रही है, लेकिन ये हत्याओं को अंजाम देने वाला, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला कौन है? प्रोफेशनल क्रिमिनल है। अब देख लीजिए गोपाल खेम का हत्याकांड में शूटर्स जो था उसको हायर किया गया था, उसको पैसे दिए गए थे। आज भी जो है उनको आप शूटर्स मानते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। इनको साफ तौर पर देख के आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है और पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इनको आइडेंटिफाई करना, ये भी प्रोफेशनल क्रिमिनल लगते हैं। तो इन प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को आप क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप अपने प्रेशर में ला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि डिटेक्शन हो जाता है हत्याकांड का, लेकिन प्रिवेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जहां आप सैलरी में लाखों करोड़ रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो पुलिस का इंटेलिजेंस विंग है उसके लिए, वो इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आप पर्सनल एनमिटी से ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दी जा रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो इंटेलिजेंस विंग आपका स्ट्रांग क्यों नहीं है? एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में इंटेलिजेंस विंग की भूमिका को बढ़ानी होगी
उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है वो फिक्स करनी होगी, तब कहीं जाकर आप पर्सनल एनमिटी से भी होने वाली घटनाओं को, जिसको प्रोफेशनल क्रिमिनल अंजाम दे रहे हैं, उसको रोक पाएंगे। ठीक है, पर्सनल एनमिटी से हो रही है तो कितने पर्सनल एनमिटी से लोग दे रहे हैं घटनाओं को अंजाम, उनको हायर क्यों किया जा रहा है प्रोफेशनल क्रिमिनल को, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, इस पर आप क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं जिस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तभी आप फुल एंड प्रूफ कह सकते हैं कि हाँ आप चलिए प्रोफेशनल क्रिमिनल को भी हम अपने शिकंजे में ले लिया है। आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो ये महीने होते हैं इसमें लोग अंजाम देते हैं, ये किस तरह का बयान है, इसको आपको जस्टिफाई करना होगा। ये केवल आप पर्सनल एनमिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल क्रिमिनल को हायर करने के एक आम आदमी कैसे चला जाता है प्रोफेशनल क्रिमिनल के पास। प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं कि उनसे ताल्लुक करके उनको आइडेंटिफाई करके एक आम आदमी भी उनको हायर कर ले रहा है, पैसे दे रहा है और उससे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तमाम तरह के सवाल अपनी जगह कायम है और इन सवालों का जवाब बिहार पुलिस को ढूंढना होगा ताकि राज्य में अमन चैन कायम हो सके और 2005 का बाद का जो दौर रहा है वो फिर से कायम हो सके। 2005 से 10 में आपको पता होगा किस तरीके से बिहार में क्राइम कंट्रोल किया गया था, लेकिन जो घटनाएं हैं उसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की भूमिका जो है वो बढ़ती हुई दिखती है और एक मैसेज देने की कोशिश करनी होगी बिहार पुलिस को भी कि हाँ हम हर घटनाओं पर, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल एनमिटी से हो, उसको लेकर हम गंभीर हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार पुलिस, हालांकि अब शूटर सेल का भी गठन कर दिया पुलिस ने, आने वाले दिनों में ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे सवाल होना खरा लाजमी है और सवाल अपनी जगह अब भी कायम है। जी बिल्कुल संजय, देखिए अपराध अगर हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। सरकार की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ पर कहें तो पर्दा डाल रही है अभी की सरकार। बहुत धन्यवाद आपका संजय तमाम जानकारियों के लिए। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हथियार लेकर के घुसते हुए अपराधियों की ये तस्वीर, हाथ में पिस्तौल, कमरा नंबर 2 और अपराधियों की संख्या 5। अब आप देखिए कि सीसीटीवी में कैद हुए इन अपराधियों की जो तस्वीर है, हालांकि जो पीछे 2 व्यक्ति खड़ा है वो चेहरा उसका ब्लर दिख रहा है, लेकिन जो सामने है सबसे पहला नंबर पे जो अपराधी है उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बड़े आराम से एक आम नागरिक की तरह ये लोग आते हैं और कमरा नंबर 209 के पास आकर के पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकाल के अंदर घुसते हैं, ताबड़तोड़ वहां से फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, भागते हैं, दबे पांव, उल्टे पांव भागते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।